Thank you so much for everything, universe. Thank you so much for all the viewers, all the subscribers, likes and comments. Thank you so much for watching all my videos with all love and support. Thank you so much. So happy Independence Day to all my friends. This is from Universal BFF. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है. मेरी टॉपिक कल ही मैंने प्लान की थी कि मैं ट्री मेथड पर वीडियो बनाऊंगी. एंड कोइंसिडेंस में इस जगह से गुजर रही थी एंड आई डिसाइडेड टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम. एंड मैं ऐसे जगह पे बैठी जहाँ पर पीछे ट्री है और मैं ये वीडियो घर पर बनाना चाहती थी. एंड आई प्लान कि वाई नॉट हियर ओनली. सो दिस इज़ व्हाट द मैनिफेस्टेशन. जब हम लोग कुछ सोचते हैं तो यूनिवर्स सही जगह एंड सही टाइम पे हमें वहाँ पर पहुँचा देता है. तो आज का टॉपिक है द ट्री मेथड. कैसे ट्री मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग अपने लाइफ की सारे बैक 10 साल 5 साल जितने भी साल पिछले ट्रॉमास है उससे बाहर निकल सकते हैं. सो द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट बम्बू ट्री. आप लोगों ने शायद जाना होगा, देखा होगा कि बम्बू ट्री जो होता है वो पूरा स्ट्रेट लॉन्ग एंड बहुत हाइट तक बढ़ता है. अब इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक कहानी है. जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स जो भी है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, उसमें लॉ ऑफ नेचर आप जानते होंगे और हम भी तो नेचर का हिस्सा है. तो लॉ ऑफ नेचर में जो भी होता है वो सारा चीज़ हम भी एक्सपीरियंस करते हैं एज अ लिविंग बीइंग. बचपन से आपने स्कूल में भी ये सीखा होगा कि हम जैसे देखो चिड़िया कैसी ज़िंदगी जीती है, कैसे घोंसला बनाती है, टूट जाता है, फिर वो बनाती है. मतलब हमें इंसान को नेचर से बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं हमारे लाइफ में. जैसे चींटी के लिए मिलता है कि कैसे वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करती है. जैसे एनिमल्स के लिए मिलता है कि वो लोग को कोई मेंटोर नहीं रहता है, कोई उनको समझाने वाला नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा एक लाइन में जाते, एक फ्लो में जाते हैं. और वो भी हमें सिखाया गया है कि जैसे जानवरों के लिए जो चीज़ बनाया गया है वो लोग वही पर्टिकुलरली उसी चीज़ को खाते हैं. जो भी चीज़ आप लोग आसपास देख रहे हैं ना, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग नेचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. नेचर का साइकिल भी आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा कि कैसे नेचर का साइकिल होता है और हम साइकिल को इस्तेमाल करते हैं. हम लोग भी उसका पार्ट है. सबसे बड़ा ट्रूथ ये है नेचर का कि जो भी आज है वो कभी ना कभी जाएगा. दैट इफ़ वी बर्थ, अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम लोग का एक ना एक दिन हम लोग को इस यूनिवर्स को छोड़कर जाना है. लेकिन हमारा सोल नहीं, हमारा ये शरीर जाता है और फिर ये शरीर इसी धरती में मिल जाता है. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रहे नहीं रहे, हम लोग इस यूनिवर्स का हिस्सा लाइफ टाइम बने रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन बने रहेंगे. तो उसी तरीके से ये बम्बू ट्री जो है ना बहुत ही अच्छा मैसेज देता है. अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो आई गेस जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम को आज से आप प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं और आपका ये बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा कि हाँ, मेरी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम था वो एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बेटर ज़िंदगी देगा. तो बात है आप गूगल में जाइएगा और बम्बू ट्री कैसे मतलब बर्थ होता है, कैसे जन्मता है, कैसे ग्रो करता है, आप लोग अपने एंड से भी रिसर्च कर लीजिएगा. जैसे हम लोग गूगल बाबा को बेस्ट बाबा बोलते हैं, सबसे सही ज्ञान देने वाला बाबा. तो देखेंगे कि जब बम्बू ट्री जब स्टार्ट करता है प्लांट होना, ठीक है, उसको कम से कम 5 इयर्स लगता है कि वो ट्री बनने की शुरुआत करे. मतलब वो 5 इयर्स तक जस्ट इतना ही रहता है. 5 इयर्स तक वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहता है. एट द मोमेंट वो 5 इयर्स कंप्लीट करता है, विद इन 5 वीक्स वो उतने हाइट तक पहुंच जाता है. अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है, अगर आपके आसपास कहीं भी कोई बम्बू ट्री है, जब आपको लगे कि वो थोड़ा सा ग्रो हुआ है तो आप उसके साथ दिन भर स्पेंड करके आप देख सकते हैं कि आपको दिन भर में उसमें चेंजेस दिख जाएगा, ग्रोथ दिख जाएगी. क्योंकि 5 वीक्स में ही वो इतने से उतना हो जाता है जिसे हमें सर उठा कर देखना पड़ता है. इतना हाइट हो जाता है बम्बू ट्री का. अब ये क्या होता है कि हम लोग इसको अपने लाइफ से कैसे करते हैं. नो मैटर आप पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से गुजरते समय आपने अपने लाइफ में क्या क्या किया, कितनी हीलिंग की, कितने अच्छे वाइब्रेशन में रहे, कितने लोगों को ब्लेसिंग्स दिए, कितना खुश रहे, कितना ग्रैटिट्यूड में रहे. ये सारी चीज़ों का रिजल्ट आपका क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन 5 वीक्स के अंदर हो जाएगा. तो आपको ये नहीं सोचना कि ज़िंदगी में कब तक चलता जाएगा, क्योंकि वो प्लांट ने भी नहीं सोचा ना कि वो कब तक इतना छोटा रहेगा. क्योंकि वो तब तक उतना छोटा है जब तक उसको जो चीज़ चाहिए स्पीडीली उतना ग्रोथ होने के लिए, वो तब तक उस चीज़ को लेता जा रहा है. क्या ले रहा है? सनलाइट ले रहा है, सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है,
बारिश ले रहा है, वो हर एक चीज़ को ले रहा है, पहले उसको पूरा कलेक्ट कर रहा है, पूरी एक साथ वो कलेक्ट कर रहा है सारे हीलिंग्स एंड सारे मैनिफेस्टेशन को कलेक्ट करके, और वो अचानक से अपने आप को ग्रो करते हुए दिखा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो दुनिया को सबसे ऊंचाई से देख रहा है, राइट। तो सिमिलरली आपको भी यही बिलीफ सिस्टम के साथ रहना है कि नो मैटर पिछले 5 साल से 10 साल से आप क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसका आपको शायद रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जा रहा है, फीड होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम जब वो कलेक्शन पूरी तरीके से भर जाएगा एट द राइट टाइम, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म ईजीली एंड क्विकली इन वेरी शॉर्टर पीरियड। जैसे बहुत शॉर्टर पीरियड में वो ग्रो हो जाता है ना, वैसे शॉर्टर पीरियड में वो ग्रो हो जाएगा। लोग आपको ऐसे करके देखेंगे एंड लोग बोलेंगे अरे बहुत दिन से तो मैंने इसको ऐसा देखा होता है ना, दिस वे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजीली क्विकली कैसे हुआ? फिर लोग जैसे गूगल से हम जैसे प्लांट का रिसर्च करें ना, वैसे हमारी रिसर्च होगी कि हाउ ही केम आउट ऑफ दिस। तो ये जो 5 इयर्स का जो ट्रॉमाज है, जो भी आप लोग ने जिया, हो सकता है आप लोगों ने कोई हीलिंग नहीं किया होगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको ब्लेम से बाहर निकलना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, एफर्मेशंस बोलना है, मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, ब्लेसिंग्स देना है, अपने सारे कर्मों को हील करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है। जो भी चीज़ आप कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब कुछ आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको फीडिंग करते जाना है बिना इस चीज़ के थॉट के कि मैं इतना कुछ करूँ लेकिन रिज़ल्ट तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि वो रिज़ल्ट इंस्टेंट आपको थोड़ा सा चाहिए कि इंस्टेंट आपको ऐसा रिज़ल्ट चाहिए कि जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो वेट फॉर दैट मोमेंट, एंड वो वेट करने का मतलब है कि आप वो सारे काम कीजिए जिससे आपकी लाइफ ऐसे ग्रो हो जाएगी। तो नो मैटर आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हेल्थ या रिलेशनशिप या ब्यूटी या मनी या कैरियर या जॉब या कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको मैनिफेस्ट करने के दौरान जो भी आपसे बन पाता है वो सब कुछ आप करते रहिए इस बिलीव के साथ कि येस आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल द सक्सेस जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। और देखिए प्लांट क्या करता है, सनलाइट लेता है, सॉइल क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिशन देता है, और वो सॉइल न्यूट्रिशन और धूप और पानी को लेते 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 जब फीड हो जाता है तब हो जाता है। तो उसी तरीके से उस सॉइल को, हमारे ब्रेन को हम क्या मानेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को सॉइल मानेंगे। और उसमें जब हम लोग बीज बो रहे हैं, उस बीज को हम लोग कैसे बो रहे हैं, पॉजिटिव बीज है या नेगेटिव बीज है, नेगेटिव है तो उसको हटाएंगे एंड पॉजिटिव बीज बोएंगे, मतलब हमारा गोल सेट करेंगे कि यस मेरा ये गोल है। और फिर उस गोल को सेट करने के बाद उस गोल के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। And guys, if you don't know how to do healing, if you don't know how to do affirmations, if you don't know how to do visualization, meditation, how to keep your mind positive that yes कि ये चीज़ होगा, connect with me, I will be there to help you। और affirmations आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारा तरीके का देखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको किसी सब affirmations बोलना है। आप अपने गोल के हिसाब से अपना affirmations को प्रिपेयर कीजिए एंड उसी affirmation की पर स्टिक हो जाए कि हाँ फॉर द नेक्स्ट, जब तक मेरी लाइफ उस स्टेज तक नहीं आती, मेरे लाइफ का यही एफर्मेशंस है और मैं इसी को दोहराते रहूँगी। क्योंकि एफर्मेशंस बहुत ही मैजिकली रिजल्ट देता है। आप उसको फीडिंग देते जाइए, बोलते जाइए, सबकॉन्शियस माइंड में जब वो भरपूर मात्रा में बिलीव सिस्टम के साथ चला जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्स उस जगह पर लेकर आ जाएगा। जैसे यूनिवर्स ने मुझे आज प्रॉपर ट्री के आसपास लेके आया है, उसी तरीके से। दूसरा एक और मैसेज मैं बताना चाहूँगी मेरी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे बालकनी के जस्ट सामने बहुत ही बड़ा बम्बू ट्री है, ठीक है। और जब मैं वहाँ पर आई थी तो मुझे लगता था कि ये ट्री, मतलब ऐसा लगता था कि मैं उससे बात करूँ, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती थी उसके साथ। और मुझे ऐसा लगता था कि यही ट्री मेरे सामने क्यों है, कुछ तो रीज़न है। मतलब जब भी मैं उसको देखती थी ना, मेरे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आता था कि कुछ तो रीज़न है कि ट्री मेरे जस्ट सामने। और एक बार तो ऐसा तूफान आया था कि वो ट्री पूरा झुककर मेरे बालकनी के, मतलब प्रॉपर मेरे बालकनी के अंदर तक आ चुका था, उसके लीव्स। और मेरे बच्चे ने उसके लीव्स को तोड़ा था और हम लोग, मतलब उसको मैंने जिया था। एंड जब भी मैं बाहर निकलती थी ना, तो मैं जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक करती थी, तो मेरा पहला मतलब नज़र जो है, मेरा पहला जो विज़न है, मतलब उस ट्री में ही जाता था। और मुझे लगता था कि समथिंग इज़ देयर टू नो अबाउट दिस ट्री। एंड देखिए मुझे उस ट्री का मैसेज मिला, और सीरियसली आज सुबह उठने के बाद मैंने उस ट्री को कहा कि जिस तरीके से अचानक से आप ग्रो हो जा रहे हैं ना, उस तरीके से मैं भी अचानक से ग्रो होने वाली हूँ। एंड आई एम रेडी। एंड मुझे पता है कि मैंने पिछला 7 ईयर्स पूरी हीलिंग को दिया है, एफर्मेशंस को दिया है, पॉजिटिविटी को दिया है, ये सब चीज़ मैंने किया है। और जब मैंने ये सब चीज़ किया है तो मैं भी उस ट्री की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल खिली एंड बहुत ही ग्रो करने वाली हूँ। सो इस बिलीफ सिस्टम के साथ आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर, एंड साथ में ग्रो करते हैं।
क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का मतलब है कि आपको आज़ादी, ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे देश आज़ाद हुआ है, उस इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आज़ाद करने के लिए एक इंसान की थॉट काफ़ी थी, और उस एक इंसान की थॉट की वजह से कईयों ने वैसे थॉट बनाए और ये आज हो गया। तो आपको अगर आपकी अकेली पर्सनल लाइफ को ही अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो एक थॉट ही काफ़ी है, एक डिसीजन ही काफ़ी है, एंड देन एवरीथिंग इज़ डन। So thank you so much for listening this. If you have any doubt about the stream method, you can go to Google and search everything. अब इस stream method का proper हम लोग visualization करते हैं. If you want to understand, you can connect me. And God bless you all. God bless you. God bless you. And God bless you. Thank you.